पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे कई अहम इश्यूज को लेकर। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद, थैंक यू। चौधरी साहब, अगर बात की जाए बजट की, बजट में आपके दोनों विभागों, चाहे बिजली विभाग हो या जेल विभाग, उसके लिए क्या नया मिला? देखिए, हमारे यहाँ है कि हमारा डिपार्टमेंट ज़्यादा सब्सिडी पे चलता है। जितना हम ट्यूबवेल पे लोगों को देंगे, जितने कनेक्शन देंगे, उसमें हमें 7,000 करोड़ रुपया तो सब्सिडी मिल जाता है। ट्यूबवेल कनेक्शन चलता है 10 पैसे पर यूनिट लगती है, जबकि रेट तो उतना है। तो सारी गवर्नमेंट ही हमें देती है, हम सारा गवर्नमेंट से लेते हैं। दूसरा, जितना सोलर का है उस पर स्टेट गवर्नमेंट 45% सब्सिडी देती है। हमने 50,000 ट्यूबवेल लगे तो सारा पैसे बजट से मिलता है ना। हमारा है इस तरीके का। बाकी जो हमें सब स्टेशन डेवलप करने होते हैं, उसके लिए जब हम गवर्नमेंट से मांगते हैं, हमें ज़्यादा उससे सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आता है, उस पर होता है। बाकी जो हम कुछ डेवलप करेंगे उस पर हमें इक्विटी सरकार दे देती है। तो हमारा ऐसा है कि जिसमें पैसा हमें बराबर निरंतर मिलता रहता है, उसका कोई उसमें नहीं कि बजट में दे, जब हम मांगे मिल जाता है। हमारा जैसे सब स्टेशन ये डेवलप करते जाएंगे आगे, वैसे हमें मिलता जाता है। इस वक्त बिजली की सप्लाई की बात की जाए, हरियाणा को प्रॉपर कितनी मिल रही है, और आगे क्योंकि गर्मी का सीजन आने वाला है, उससे निपटने की क्या तैयारी है? देखिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल, कोई पिछले साल भी कोई क्राइसिस नहीं था। पूरा मई जून में पंजाब की इंडस्ट्री बंद होगी, हमारे यहाँ नहीं हुआ। और कोई कोल की प्रॉब्लम पिछली बार सारे जगह थी, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई थी, माइंस में पानी चला गया था। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे थोड़ा सा मैं आपसे बताऊँ, कुछ विधानसभा में ये कह देते हैं। मैं 2014 का अब का थोड़ा सा आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ। जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी एज ऑन पावर में जो अवेलेबल थी, वो 31/3/2012 को 6740 मेगावाट थी। आज हमारे पास आप समझो कि 12,175 मेगावाट है, मतलब पहले से डबल हमने कर दी। आप ये समझे ना कि 7 साल के अंदर हमारी जो पावर अवेलेबल है उनसे डबल होगी। दूसरा, वो जो कहते हैं कि उनका जो ये था मैक्सिमम डिमांड उनकी जी थी 12/7/2014 को, उनकी 8,612 मेगावाट थी। आज हमारा 7/7/2021 को 12,120 मेगावाट है। तो इसमें कहीं पहली सरकार का देखें और अब नई सरकार का देखें तो पावर डिपार्टमेंट में हमने बहुत आगे डेवलप करा है। चौधरी साहब, हरियाणा के थर्मल प्लांट जो हैं उनका क्षमता कम होती जा रही है, जब परचेज ज़्यादा हो रही है बिजली बाहर से? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें थर्मल जब चलाने तक, क्योंकि थर्मल एक बार चला दो तो फिर थर्मल 3 महीने बराबर चलता है, ये नहीं कि कल बंद कर दें। जब हमें सस्ती बिजली मिलती है, जैसे सोलर की हमें मिलती है, तो वो हमें मिल जाती है 270 और 330 में मिल जाती है। तो हमारा जो आता है वो 437 पे आता है। फिर हम देखते हैं कि जब हमें सस्ती अवेलेबल है तो फिर थर्मल क्यों चलाएं। थर्मल एक बार स्टार्ट कर दो तो 3 महीने, जब बहुत पावर मई जून का महीना होता है तब हमें थर्मल चलाने पड़ते हैं, नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारे थर्मल की बात कहते हैं तो पिछले साल सारे थर्मल राजस्थान में क्राइसिस थे, महाराष्ट्र में क्राइसिस थे, पंजाब में थर्मल में क्राइसिस थे। हमारे यहाँ कभी कोल ख़त्म नहीं हुआ, एक बार भी ये नहीं है। कभी सड़क पे लोग स्ट्राइक करके नहीं बैठते कि बिजली की कमी है। और हमारा थर्मल ये था कि जब कोविड की सेकंड लहर आई थी तब पूरे देश में केवल हमारा एक थर्मल ऐसा था जिसमें ऑक्सीजन पैदा करी। हमने ऑक्सीजन बना के तब कोविड पेशेंट्स को दी, हमारे खेदर जो हिसार में है। अब जो नई व्यवस्था बनने जा रही है उसकी चर्चा विधानसभा में भी खूब हो रही है। खासकर एनसीआर एरिया में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने कोयले का जो उपयोग है बंद हो जाएगा, सीएनजी आधारित रहेगा सारा। तो पानीपत थर्मल प्लांट हुआ, ऐसे थर्मल प्लांट जो एनसीआर में आते हैं वो आप कैसे चलाएंगे? हुड्डा साहब ने तब लगाए थे थर्मल, ये बात ठीक है उनकी, पर अब थर्मल इस करके नहीं लगा रहे कि हमें एक डीफुलराइजेशन करना होता है, वो बड़ा महंगा होता है। उसमें 800 करोड़ रुपया एक थर्मल पे खर्च हो जाता है। अगर हम सब थर्मल पे करें तो 3,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। तो थर्मल नया लगाने के कोई तुक नहीं। अब तो सिस्टम ऐसा आ गया, अब तो इलेक्ट्रिक पे सारा कुछ आने जा रहा है। मैं समझता हूँ सोलर बहुत सस्ता गया, सोलर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो अब थर्मल पे इतना पैसा लगाने का कोई औचित्य नहीं है, इस करके हम थर्मल को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे। आज की डेट में सोलर उत्पादन की बात की जाए, कितना है? देखिए, सोलर तो हमें मिलता है, कितना ही हम बाहर से ले लें, यहाँ लोग तैयार हैं कितनी लगाने को तैयार है, पर हमें बाहर से सस्ती मिलती है। अभी हमें अडानी की मिल रही थी, वो मेरे ख्याल में कितने 3 रुपये कितने पैसे हैं, 2 रुपये 61 पैसे मिल रही है। थर्मल की हमारी कॉस्ट आती है 437। तो फिर हमें जब सोलर मिल रही है, हमें और बहुत कंपनीज हैं जो दे रही हैं, डेंस एंड सिंग है वो हमें दे रहे हैं, उनके पास भी
सोलर हमें अवेलेबल है। बहुत कंपनीज है जो आजकल करती है। मई जून में क्राइसिस आता है, जब थोड़ी सी पावर की मुश्किल होती है, तब 18 रुपये, 19 रुपये, 20 रुपये, तब भी अभी विधानसभा में क्वेश्चन, तब हम ये नहीं देखते कि बिजली महंगी मिली है, तब हमें ये देखना होता है कि हमारे लोगों को तकलीफ नहीं है, हमें महंगी सस्ती जो भी ले लेते हैं। दक्षिण हरियाणा से जुड़े हुए एक अधिकारी ने, जो आपके विभाग का, बिजली विभाग का, पिछले दिनों ये बयान भी दिए थे कि 154 करोड़ के करीब रिकवरी पेंडिंग है, लेकिन पुलिस सहयोग नहीं करती और एफआईआर दर्ज नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जहाँ चाहे, हमारा पहले तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितना एरिया है वो रिकवरी हो रही है। मेरे ख्याल में किसी भी ऐसा स्टेट में नहीं होता। हमने 3 बार पूरा हरियाणा में साइमल्टेनियसली छापे मारे हैं। 506 टीमें सुबह 4 बजे शुरू हो जाती थी, और एक टीम में आप ये समझिए कि 7-8 अधिकारी होते हैं। मतलब 4000 से ज़्यादा आदमी सुबह 4 बजे इंडस्ट्रीज में घुस गए, और जहाँ जो चोरी हो रही थी सब करा। हमने कितने ही मेगावाट की चोरियाँ पकड़ी है। हमारा रेवेन्यू बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमारा तो एरियाज रिकवरी वो देखे ना, जितनी हमारी हुई है, क्वांटम देखे हमने तो ज़्यादा करी है। जेल विभाग अहम विभाग है एक, उसके स्वरूप बदलने के लिए आप भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है जेल सुधार गृह या इस तरह की परिभाषा दी जा रही है कि उसको लेकर कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन करने जा रहे तो हैं। बिजली विभाग में हमारा सबसे बढ़िया कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर 41 कंपनीज हैं जिन्हें हम डिस्कॉम कंपनी कहते हैं। हम 15वें 16वें पायदान पे थे, आज हम 5वें और 6ठे पे आ गए। 4 कंपनी जो है पहले गुजरात की है, 41 में 4 गुजरात की। हम 15वें 16वें से 5वें और 6ठे पे आ गए। मतलब मेरा कहने का मतलब कि 4 गुजरात, अगर हम स्टेट वाइज गिनती करें तो गुजरात के बाद पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 पे जा रहा है, हम नंबर 2 हैं, गुजरात नंबर 1 है। और 15-16 पायदान से चौथे 5वें पे जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत क्रिस्मेटिक बात हुई है। नंबर 2, लाइन लॉस हमारा सबसे ज़्यादा कम हो रहा है। अभी हम इस महीने में, हमारा मार्च टू मार्च होता है, अभी 14.5, मेरा अंदाजा है कि हम 14 के आसपास हमारा लाइन लॉस हो जाएगा। जो जब कांग्रेस सरकार थी तो 31% था। 31% जब 1% कम होता है तो 380 करोड़ रुपए हमारा बढ़ जाता है। तो आप समझे कि 17 में कितना जो घाटे में था वो इस साल 2000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में हम जाने जा रहे हैं। जब कोविड भी तीनों लहर थी तब भी हमने पिछले साल 370 करोड़ रुपए प्रॉफिट में थे। अब के 2000 करोड़ रुपया हमारा प्रॉफिट होगा। अब जहाँ तक जेल की आप बात करते हैं, जेल में अब हम रोहतक में एक नई जेल बनाने जा रहे हैं जो 19.5 एकड़ में होगी। 70 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन हो गया, टेंडर प्रोसेस में है। और वो जेल हाई सिक्योरिटी जेल होगी, जिसमें जैमर लगे होंगे, सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, जिसमें डेटनूज जो हैं, जो कश्मीर के हैं या जो आपके बहुत खूंखार कैदी हैं, वो सारे के सारे उस जेल में रहेंगे। और उसमें हमारी जो फोर्स रहेगी जेल की, प्लस पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी कि कोई भी उसमें पंख नहीं मार सकता। हर जगह जैमर वो लगे होंगे, ऊपर नेट लगा देंगे, कोई मोबाइल भी अंदर नहीं फेंक सकेगा। वो जेल पूरे देश में एक मॉडल जेल होगी। इसके अलावा 3 जेलें हम और बनाने जा रहे हैं, फरीदाबाद, पंचकुला, फतेहाबाद, और एक तीसरी आपका दादरी। ये प्रोसेस में है। मेरे ख्याल में महीने एक में हम इनके पेपर ज़मीन हम फाइंड आउट कर लेंगे। 2 नई पुरानी जेलें जो हमारी है, सेंट्रल जेलें हैं, एक अम्बाला में, एक हिसार में। बहुत पुरानी होगी, वो 1950-57 की है, वो ब्रिटिश टाइम के आसपास की है। उन जेलों को अब हम देख रहे हैं। बार हम ज़मीनें देख रहे हैं, हमें बड़ी ज़मीनें मिल गई तो उन जेलों को बीच शहर में आ गई, पुरानी जेलें हैं। मैं विजिट करके भी आया था हिसार का। वो तोड़ के नई जेलें बनाएंगे। और इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कभी भी जेल में किसी मिनिस्टर ने सारे स्टूडेंट की मीटिंग नहीं करी। मैंने पहली बार 1.5 साल पहले सब स्टूडेंट को बुला के इकट्ठी मीटिंग करी कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए। फिर हमने एक कमेटी बनाई, सारे सुधार हुए। उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप समय दें। जिस दिन नूर जेल का इनागोरेशन था उस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें टाइम दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट जेल की वर्कशॉप में कोई मुख्यमंत्री इतनी देर बैठे, 6 घंटे हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगाए, हर स्टूडेंट को अलग अलग सुना। हमने सारे स्टूडेंट जेल को IPS यूनिफॉर्म दे दी, सबको हमने गाड़ियाँ दे दी कि अगर स्टूडेंट जेल यूनिफॉर्म में और फिर बस में खड़ा होकर आए तो उसकी ज़रा पोजीशन को ख़राब होती है। तो हमने कहा कि इन्हें गाड़ियाँ दे दो। CM साहब ने तुरंत उन गाड़ियाँ सैंक्शन कर दी। सभी 20 जेलों में हमने अगले अप्रैल में आ जाएगी, हमारी गाड़ियाँ आ जाएंगी। उन्हें स्कॉर्पियो गाड़ियाँ दे रहे हैं। जेल में हमने खुराक A1 कर दी। जेल में जितना परचेज वगैरह होती थी कैंटीन से, लोकल जो स्टूडेंट जेल खरीदते थे, सब ऑनलाइन कर दिया।
कोई कुछ नहीं, किसी का मतलब सारा चीज़ जो है सॉफ्टवेयर पे लेते हैं, जिसमें कोई ठगी हेरा फेर नहीं हो सकती। और जेल में जो कैदी जो है उन्हें जो टॉक्स करते हैं, पहले 5 मिनट थी, अब हम उसे बढ़ा के इस अभी 1 अप्रैल से 10 मिनट करने जा रहे हैं। महिला कैदियों को भी बाहर घूमने की इजाज़त देंगे, छोटे बच्चे हैं उन्हें भी बाहर ले जाके थोड़ा सा बाहर की दुनियादारी देखें, उनका क्या मतलब इसमें भी हम पहले से ज़बरदस्त सुधार कर रहे हैं। कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी जेलों में रोजगार दिया जाता है, ताकि वो आजीविका भी साथ के साथ थोड़ी बहुत ही अर्जित कर पाएं। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी उन्हें सिखा रहे हैं, हम कैदियों को बेकरीज का काम भी सिखा रहे हैं, अंदर जो हैंडीक्राफ्ट का काम है वो भी वो कर रहे हैं, फर्नीचर की वर्कशॉप है वो भी कैदी कर रहे हैं। उनमें जो जिसकी रुचि होती है उसी में वो सिखाते हैं, ताकि बाहर जाके वो डिपेंडेबल हो जाए। एक मामला क्योंकि लेकिन वो क्योंकि राजनीतिक रूप से या वैसे चर्चाओं में रहता है, उसका उल्लेख जरूर आपसे करूंगा कि राम रहीम को पैरोल के मामले जब भी आता है, कभी वो जाते हैं आते हैं, उसको लेकर चर्चा हमेशा खड़ी हो जाती है। इस बार चुनावों से जोड़कर देखा गया उसको। देखिए, ये गलत कहते हैं। हमारे यहाँ ये है कि जब भी ये जेल मैनुअल का मामला है कि जब कोई कैदी 3 साल उसे हो जाते हैं तो फरलो पे जा सकता है। इन्हें तकरीबन 4 साल हो गए थे, इन्होंने फरलो मांगी, फरलो इनका अपना अधिकार बनता है। वो कमिश्नर से रिक्वेस्ट करी, कमिश्नर ने इन्हें फरलो दे दी। हमारा जेल का काम ये रहता है कि जब किसी को बेल मिल जाए तो हम ड्यूटी से बाहर उसे दे देते हैं। जब जेल में लेके गए तो इन्हें वो जेड सिक्योरिटी मिली हुई थी। जेल में आके तो हमारे अपने अरेंजमेंट होते हैं, हमें जेट सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। जब बाहर गए तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, होम मिनिस्ट्री का काम है, पुलिस का काम है, उन्हें कैसे लेके जाए। हमारा काम है जेल तक वापस उन्हें दे देना, जब वापस आएंगे तो अंदर ले लेंगे। अंदर वो सामान्य कैदी की तरह है, हमारे अपने इंतजाम है, उसमें वो उन्हें रखते हैं। एक्चुअली जो चर्चाएं होती है ना, वो हीनियस क्राइम और उस चीज़ को लेकर हो रही है कि उनको पैरोल हीनियस क्रिमिनल होते हुए कैसे दे दी गई। इसको आप ही स्पेसिफाई कर सकते हैं क्योंकि आप जेल मंत्री भी हैं। देखिए, उन्हें जो है उन पे वो कोई हार्ड कोर में नहीं है, ये तो कोर्ट डिसाइड करता है। अगर वो हार्ड कोर होता है, जब उन्हें ये आया है कि वो सामान्य कैदी की तरह, उन्हें कितने क्राइम करे, बहुत आदमी है जिन्होंने 10-10 मर्डर भी कर रखे हैं, उन्हें भी फरलो मिलती है। ये वो नहीं होता, ये तो जिसका अपना राइट है उसको हम नहीं रोक सकते। आपके ड्रीम प्रोजेक्ट दोनों डिपार्टमेंट्स के मूल रूप से अगर पूछूं, आने वाले जो वित्तीय वर्ष हैं उसमें क्या रहने वाले हैं? देखिए, हमारा सबसे बढ़िया है कि हर आदमी को पावर मिले। हमारे अभी पूरे 6304 गांव है हरियाणा में, हम तकरीबन 5569 गाँव में 5572 गाँव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। बाकी जो गांव रह रहे हैं, 1 साल में हम सभी गांव में 24 घंटे बिजली देने के बिजली पंचायत भी कर रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं। उन्हें ये कह रहे हैं कि तुम बढ़िया, तुम गुड पे ट्रांसफर करो, मेरे से जितने ट्रांसफर। अभी आपके सामने एक आदमी ने मांगे, हमने 3 तुरंत कह दिया कि ट्रांसफार्मर दे दो। कोई डिपार्टमेंट में कमी नहीं है, ना कंडक्टर की कमी है, ना तारों की कमी है, ना खंबे की कमी है, ना ट्रांसफार्मर्स की कमी है। हरियाणा इस वक्त पावर डिपार्टमेंट सबसे आगे जा रहा है। आपसे राजनीतिक चर्चा ना करें तो वो भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि पॉलिटिकली आप ऐसे घराने से ऐसे राजनीतिक रुतबा रखते हैं। विधानसभा की मूल रूप से बात करूंगा। विधानसभा के अंदर वैसे तो आपके मित्र हैं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, लेकिन कांग्रेस की भूमिका और उनकी भूमिका क्या देखते हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, हुड्डा साहब बहुत लंबे समय चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और हमारे सम्मानित साथी हैं, और उन्हें वो ठीक है, वो अपना पेशेंस रखते हैं, कभी भी सीमा से बाहर नहीं जाते। उन्हें मैं इस बात के लिए कहूँगा। पर कुछ लोग हैं जो उनकी पार्टी में हैं, एमएलएज हैं, जिनका काम केवल ये है कि हम हाईलाइट हों, हम मोबाइल में आए, हम कैमरे में आए, हम अखबारों में छपे, इस तरीके के हैं। उनमें वो हुड्डा साहब से भी कंट्रोल में नहीं होते। 5-7 लोग हैं जो करते रहते हैं, आप भी देखते हैं। मैं नाम उनके नहीं लेना चाहूँगा, नाम में लेना चाहिए, हमारे साथी हैं। पर वैसे हुड्डा साहब एज मैन, एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनका ठीक रोल है। ये तो उनकी पॉलिटिकली बात है। वो कहेंगे कि जी कांग्रेस बजट कुछ नहीं है, ये नहीं है, ये तो उन्हें कहना चाहिए। नहीं 3 साल लोगों में कैसे रहेंगे, उनकी गलती थोड़ी है, अब तो ये कहना चाहिए। कांग्रेस की नब्ज आप बहुत बारीकी से पहचानते हैं। कांग्रेस का जो अशोक तंवर के समय में हाल था, अब भी वही हाल है। मतलब गुटबाजी वैसी नजर आती है। उससे भी बुरा हाल हो जाएगा थोड़े दिन में। मुझे पंजाब के रिजल्ट आज जान दो। यूपी में मेरे ख्याल में 5-7 सीट आ रही है ही नहीं। कहाँ जब प्रियंका गांधी दिन रात लग ली, तो सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर यही था। राहुल गांधी फेल हो गए तो प्रियंका को फील्ड इन किया। जब प्रियंका का ही मामला नहीं चला तो मैं नहीं समझता कांग्रेस के दिन थे, दिन गए। मतलब हरियाणा में भी यही स्थिति रहेगी? हरियाणा में भी यही रहेगी। धन्यवाद। तो ये है चौधरी रणजीत सिंह, राजनीतिक रूप से
बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और देखिए इन्होंने काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव इनके पास है और उसी लिए हमने इनसे राजनीतिक सवाल भी किए और इनका कहना है कि कांग्रेस में पहले जो है राहुल गांधी फेल हुए, अब प्रियंका गांधी भी इसी पटरी पर हैं। और बिजली विभाग की जहाँ तक बात है, रोड मैप की इन्होंने बात की, सभी जगह बिजली गर्मी के दिनों में कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जेलों के सुधार की तरफ इनका निरंतर प्रयास जारी है और ये नए नए एक प्रयोग भी करते रहते हैं, जैसे कि जेल सुपरिटेंडेंट की इन्होंने मीटिंग की, नूह जेल का इन्होंने उल्लेख किया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।